हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्ज़ाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर आज की क्या ताज़ा बड़ी अपडेट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन और भर्ती होगी पूरी। इसके अलावा हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से कार्रवाई की मांग की गई है। और हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आखिर कब तक आने की उम्मीद है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए हम बात करते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से क्यों कार्रवाई की मांग की गई है। जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, शिक्षक आरक्षण के मामले में शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियम के उल्लंघन की कार्रवाई की मांग की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश आरक्षण एक्ट 1994 का उल्लंघन पाया है। दोस्तों, भर्ती भी पूरी हो चुकी है, अब जाके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उल्लंघन पाया है। क्या बात है। अब तक तो अभ्यर्थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत करते थे, कोई उल्लंघन नहीं होता था, वहाँ पे कोई नियम सब भर्ती साफ थी, क्लियर थी। अब कहाँ से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को उल्लंघन का मैटर मिल गया है। सुनवाई के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस मामले में अंतरिम रिपोर्ट पारित कर दिया है। बरेली की निधि गंगवार ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पर इस मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस शिकायत को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास भेजा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने शासन को पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग को पत्र लिखकर कहा है कि प्रकरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट से संबंधित है। इस पर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि जिसमें साफ साफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से संबंधित है। अंतरिम रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो है उसमें आरक्षण के मैटर में उल्लंघन पाया है, लेकिन इसी पर अब उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। शासन की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो होना था हो चुका है। अगर कोई कार्रवाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करता है वह तो सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट काउंसलिंग से ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में अभ्यर्थी लगातार आरक्षण के मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी शिकायत यानी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से एनवीसी की तरफ से अब जब उल्लंघन का मैटर मिल गया है, अब देखने वाली बात होगी क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इस 69,000 शिक्षक भर्ती में कार्रवाई करता है या नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, बीएड टेट 2011 संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश 7 दिसंबर से 24 फरवरी की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समस्त आदेशों को कंप्लायंस के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी मार्मिक अपील करते हैं कि जो है 2000 टेट 11 भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार जो विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें बीएड टेट 2011 के पक्ष में, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और स्मृति ईरानी ने कहा था कि बीएड टेट 2011 की लड़ाई अब भाजपा की लड़ाई है, अब उन लोगों के समर्थन कहां पर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों से किए गए वादे को पूरा करें। लगातार अभ्यर्थी ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार इस भर्ती को पूरी कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थी विज्ञापन भी दे रहे हैं अपना, जिसमें वो करें माननीय बीएड टेट 2011 से किए गए वादे को पूरा कीजिए, आपके इरादों को छोड़ हम सब कुछ हमारे पक्ष में है। जिसमें अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि 7/12/2012 विज्ञापन सर्विस रूल पर आधारित था, जो मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा किया गया था।
और 290 करोड़ की फीस रूप में भी जमा हुई है। इसमें कई बार फीस के आवेदन तो हो गए थे, लेकिन इसके रिटर्निंग के लिए भी आवेदन लिए गए, उसमें अभ्यर्थियों ने अपने हज़ारों रुपए खर्च किए, वो भी व्यर्थ गए। ना तो फीस रिटर्न हुआ, ना तो भर्ती पूरी हुई। और विज्ञापन के सापेक्ष एक दिन की काउंसलिंग भी हुई थी, काउंसलिंग पर जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा स्टे आ गया था, लेकिन मैटर होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गई और सपा की सरकार है। सपा सरकार ने बसपा के विज्ञापन को निरस्त करते हुए 72,825 का दूसरा विज्ञापन जारी किया और उस पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दिया। लेकिन अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश देते हुए सरकार के माइंड पर यह आधारित है या लिबर्टी है, सरकार का दायित्व है, अगर 72,825 भर्ती पूरा करनी चाहे तो 72,825 भर्ती पूरा कर सकती है। अगर दोस्तों सरकार यह भर्ती पूरा करना चाहती है तो सरकार के लिए कोई घाटा नहीं, क्योंकि इसमें 72,825 में जितने भी अभ्यर्थी थे लगभग 50% नौकरी पा चुके हैं या 10-20% ओवर एज हो गए थे, लेकिन अब उनके टेट सर्टिफिकेट वैलिड होने के कारण उसमें 10-15% दोस्तों ऐसे भी थे जो अब तो एज ओवर एज हो गए होंगे। अगर सरकार यह भर्ती करती तो हमें लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25% या 30% ही अभ्यर्थी इसमें शामिल हो पाएंगे, बाकी कहीं न कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। और यह एक बहुत बड़ी बात होगी सरकार इस पर निर्णय लेती है कि नहीं लेती है। अब जब लगातार इस संबंध में भाजपा के वादे लोग अभ्यर्थी गिना रहे हैं कि 72,825 भर्ती पूरी की जाए, अब सरकार के ऊपर निर्णय करता है कि 72,825 जितने अभ्यर्थी जो ग्रुप बने हुए हैं बीएड संगठन के, लगातार जिलाध्यक्ष भाजपा के जिलाध्यक्ष कई जगह अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है। अध्यक्ष जी का कहना है कि हम आपकी बात को मुख्यमंत्री के पास रखेंगे, लेकिन कब तक रखेंगे, कब तक निर्णय आएगा, यह देखने वाली बात होगी। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक? दोस्तों जो परसों जो है उप मुख्यमंत्री की कैबिनेट की मीटिंग की बैठक हुई थी, जिसमें 3 विज्ञापन जारी किए गए। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आवेदन और एक आवेदन और जारी किए गए थे। लेकिन अभ्यर्थियों को उस समय काफ़ी निराशा हुई जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई विज्ञापन जारी करने का अभी निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन यह बात कन्फर्म है, यही भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती अब पूरी हो चुकी है। आगामी 1 या 2 हफ्ते के अंदर आप लोगों को खुशखबरी यह मिल सकती है, 70,000 पदों पर यह वैकेंसी आएगी या 92 या 97, अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन आगामी इसी जुलाई माह में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती टेट कराते हुए, सुपर टेट कराते हुए आप लोगों को खुशखबरी यह मिल सकती है, क्योंकि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में 1.34 लाख सीट खाली है, 1.34 लाख सीटें खाली, उसको जल्द से जल्द पूरी कर लिया जाए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।